देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगार बनाने वाला प्रधानमंत्री, देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदेश गुप्ता जी का भी मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए से कि हम अखंड रामायण श्रीमद् भागवत गीता 7 रेसकोर्स में कराना चाहते हैं, करने दें। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। बात हम इसलिए लेके घूम रहे कि आप सभी मीडिया के लोग अंधे हो गए, गूंगे और बहरे हो गए। जरा जरा सी बात पर लेकर लाउड स्पीकर के लिए हनुमान चालीसा आपको याद है जब प्रभु श्री चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो कर कहा, तब आपने किसी भाजपा आरएसएस के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या उनका खून पानी हो गया? इस निंदा करने वाली कंपनी जो अपने ऐड में भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहता है, उस पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं होती है। और आप तमाम देश के मीडियाओं से वो सवाल खत्म हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें आपको टीआरपी नहीं मिलेगी, इसमें आपको फायदा नहीं होगा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होगा, इसलिए आप इस पर चर्चा नहीं करते। इसलिए मैं साथ में लेकर घूमता हूं, क्योंकि मैं प्रभु श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं। मुझे फक्र है कि मैं भगवान चित्रगुप्त के वंश में जन्म लिया। मुझे फक्र है कि मैं जयप्रकाश नारायण के वंश में जन्म लिया। से कुत्तों से भी सबक लिया होता, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप क्यों भौंकते? जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक न्याय की बात की, हमने तो सामाजिक न्याय का विरोध नहीं किया। फिर आप कैसे कर रहे हैं ना? फिर इसमें जातिवाद हुआ क्या? ये जातिवाद कहलाया? अगर अपने धर्म के योगी जी कहते हैं हम राजपूत हैं तो आपको दिक्कत होता है, आप अपना बता रहे हैं तो आपको फिर तकलीफ नहीं हो गया। तो किसको योगी कहते? अरे भैया, किसको योगी कहते? उसी योगी जी ने कहा कि रामचंद्र जी क्षत्रिय, तो क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए रायबरेली के जगतपुरा में जो दलित युवकों को पैर चटाया गया, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए। आप उदाहरण देते ना, और उन कुकर्मियों को सजा देते। 14 अप्रैल के दिन जब बहराइच में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, तब आप कहाँ थे? तब आप अपने योगी जी से क्यों नहीं पूछे? क्यों नहीं पूछे? बताओ। समझिए, साधु और असाधु में फर्क समझना होगा। रामायण, गीता, कुरान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। उसी रामायण में आपने देखा होगा, कालनेमी और रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर कुकर्म करने का प्रयास किया, लेकिन भगवा पहनने के बाद वो साधु नहीं कहलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज है और वो अपराधी हैं। और जिस तरीके से वो शासन सत्ता संभाल रहे, रावण, कौरव और कंस की तरह, जहां दलित सुरक्षित नहीं, जहां पिछड़े सुरक्षित नहीं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप बताइए। हिंदू तो सुरक्षित है ना? कौन सा हिंदू सुरक्षित है भैया? क्यों? हिंदू सुरक्षित तो कर ही रहे हैं हर जगह। अच्छा, हाँ। कैसे बताओ? हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे हर जगह। पत्रकार हो, बता तो दो। 90 करोड़, अरे सुन लो, सुनो पहले बात। 90 करोड़ देश के युवाओं में 45 करोड़ आज नौकरी के लिए प्रयास भी नहीं कर पाए हैं। उन 45 करोड़ युवाओं में कितना हिंदू है बता दीजिए आप, कुछ तो बताइए। इतनी भी बेशर्मी मत कीजिए। गूंगे बाहर। बीजेपी के आने से पहले तो मैं ईसाई था, मुसलमान था। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, 900 साल मुगल बादशाह रहा, तब हम हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत रही, तब खतरा नहीं हुआ। अलग अलग पार्टियों के 70 साल हुकूमत रहा, तब हमें खतरा नहीं हुआ। मोदी जी के 8 साल में ही हिंदू खतरे में कैसे हो गया भैया? आप बताओ। जबकि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग हिंदू हैं, तब हिंदू खतरे में कैसे हो गया? हम रेसकोर्स में पढ़ना चाहते हैं, अखंड रामायण करना चाहते हैं, करवाओगे? कहोगे अपने पापा थे, पापा दी अखंड रामायण तल लीजिए वहां पर। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लोग इस तरीके से, भाजपा ने क्या कुछ आप लोगों को प्रमोट करने के लिए दिया होगा? आप दिन रात 24 घंटा यही खबर दिखाते हैं। हम कहते हैं कि जाइए आप बोलिए भाजपा वालों से कि हम अखंड रामायण श्रीमद् भागवत गीता 7 रेसकोर्स में कराना चाहते हैं, करने देंगे प्रधानमंत्री जी? हिंदू हैं? अगर इसी बात से
किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से, भागवत गीता पढ़ने से हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने पढ़ना चाहता हूं। है कोई माइका लाल जो मुझे वहां पढ़ने की इजाजत देगा? जिस धर्म में हमारे आराध्य देव ने विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात की हो, सर्वधर्म संभाव की बात की हो, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात की हो, जिस धर्म में अनेकता में एकता की बात की हो, जिस धर्म में नर ही नारायण की परिकल्पना की हो, पर भगवा वस्त्र पहनकर दूसरे धार्मिक स्थानों पर जाकर किसी की आलोचना करना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये जो तमाम चीजें हैं ये सरासर गलत है और ये हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। इस तिरंगे के जो मान सम्मान की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। हम सब भारत के लोग, हमारे संविधान में, मैं आज सिर्फ वही लेके नहीं चल रहा, आप संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, आप जो उद्देशिका देखिएगा, हम भारत के लोग, मतलब भारत में रहने वाले हम सभी भारत के लोग हैं। ये हिंदू संगठन नहीं है, ये बाहरी शक्तियों के हाथ में बिके हुए दलालों की एक पूरी टोली है जो भारत के एकता अखंडता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। हिजाब का मुद्दा, हलाल और झटके का मुद्दा, लाउड स्पीकर का मुद्दा, ये सिलेबस का एक हिस्सा है। ये 2024 तक चलेगा। हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी, बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि ऐसा कोई घर नहीं जो बेरोजगारी से अछूता है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी का बो नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मो नहीं बोल पा रहे, महिला सुरक्षा का सौ नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर कोई ट्वीट नहीं करते, महंगाई पर कोई ट्वीट नहीं करते, देश में ये जो माने अहिंसा और नफरत फैल रही है इस पर कोई ट्वीट नहीं करते। उनके सिर ही सड़कों पर बने हुए हैं। बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर चलाया जाना चाहिए। राजगढ़ में बुलडोजर चला, वसुंधरा राजे के समय मास्टर प्लान तैयार हुआ। राजगढ़ नगर पालिका में, समझिए, राजगढ़ नगर पालिका में सतीश दुहारिया भाजपा का चेयरमैन है और भाजपा के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए 300 साल पुरानी मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया। सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म के भगवान भी खतरे में हैं, ये साफ प्रतीत हुआ। ये भाजपा के द्वारा कुत्सित प्रयास है जो 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर इन लोगों ने चला दिया। तो आप हैं, अरे अपने बाप को ला सकते हैं आप कि बाप आपको लाया? मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई आप पत्रकार हो ना, मैं पूछ रहा हूँ, आप कहो कि मैंने अपने बाप को लाया, आप अपने बाप को पैदा करोगे कि बाप आपको पैदा करेगा? बताओ। आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? 31 दिसंबर को WHO ने कहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनवरी के महीने में रंगा बिल्ला दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहा था। फरवरी में ट्रंप की गुलामी कराई जा रही थी। 23 मार्च तक, जब तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई। अब देखिए, यूपी चुनाव 10 चरणों में हुआ, केसेस बढ़ रहे थे। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका था, जब तक 10 चरणों का चुनाव और नतीजे नहीं आए, जैसे ही आप लोग सड़कों पर सवाल पूछने लगे कि केस बढ़ते हुए दिखाई देने लग गए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बता दीजिए। पक्ष में रहते तो सत्ता पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो ये सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। मतलब इनको काम धाम से कोई लेना देना नहीं है, इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। बेरोजगारी का आलम आज के समाचार पत्रों में जो सुर्खियां बटोरी है वो हो पाता क्या? प्रधानमंत्री ने तो विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगार बनाने वाला प्रधानमंत्री, देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी नहीं होते तो ये भगवान सूर्य नहीं होते, ये चंद्रमा नहीं होती, ये पृथ्वी नहीं होता, ये जल नहीं होता, ये वायु नहीं होता। अरे क्या बातें करते हो पत्रकार साहब, माना कि थोड़ी बहुत मिल जाती होगी। भाजपा के तमाम बड़े नेता वो लोग देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। भाजपा में पूरी चिड़िया खाना है। अगर आपके बच्चे कभी जिद करते हैं जंगली जानवरों को देखने का, सर्कस देखने का, तो आप भाजपा के नेताओं का शक्ल दिखा दीजिए, पर खा लो, तमाम तरह के लोग बैठे पड़े हैं।
तो आप क्या कहोगे? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ऐसे बोलते हो आप। अब 20 लाख ईवीएम का आचार बनने आपके घर पर गया हुआ है। अरे भैया, चुनाव आयोग से जो 20 लाख ईवीएम गायब है, वो ईवीएम आपके घर पर कि नरेंद्र मोदी के घर पर अचार बन रहा है? आप बताओ ना। ये 20 लाख ईवीएम जो चुनाव आयोग से गायब हैं, इसी ईवीएम का कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। पहले आप रामचरितमानस पढ़िए, धर्मी और अधर्मी, साधु असाधु का अंतर आपको समझ में आएगा। धर्म कहता है जो माता पिता ने आपको जन्म दिया उनकी सेवा सत्कार की बात की जाती है हिंदू धर्म में। अगर हर आदमी उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ की तरह करने लग जाए तो कोई भी आदमी इस सांसारिक जो बंधन है इसमें जीना नहीं चाहेगा।